धर्मपुर गांव की वो गलियां आज भी रवि को याद हैं। कच्चे रास्ते, टूटी झोपड़ियां और मिट्टी की सौंधी खुशबू। वहीं के एक कोने में रवि का छोटा सा घर था। एक कमरा, एक टूटी चारपाई, एक चूल्हा। और ढेर सारे सपने। रवि बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चे जहां खेलने में मस्त रहते, रवि दीवार पर कोयले से गणित के सवाल लिखा करता। उसके पिता रामनाथ खेतों में मजदूरी करते थे। मां बीमार रहती थी। खाने को कई बार आधा पेट ही मिलता था। लेकिन रवि की आंखों में वो भूख नहीं थी जो रोटी की होती है। उसे भूख थी कुछ बनकर दिखाने की। गांव में सब कहते थे, रामनाथ का लड़का भी खेतों में ही जाएगा, ज्यादा सोचेगा तो भूखा मरेगा। मगर रवि चुप रहता। वो किताबें पढ़ता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और वहीं से पैसे जोड़कर स्कूल की फीस भरता। उसकी कॉपियां दूसरों की पुरानी होती, मगर उनमें लिखा हर शब्द रवि का भविष्य गढ़ता था। 12वीं में उसने टॉप किया। पूरे जिले में नाम आया। लेकिन इसके बाद मुश्किलें बढ़ीं। शहर जाकर पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे। रवि ने खुद से पढ़ाई शुरू की। उसके पास ना इंटरनेट था, ना कोचिंग, ना कोई गाइड। सिर्फ पुराने अखबार, कुछ किताबें और एक जलती हुई चाह। जब उसने पहली बार अपसी का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया। उस दिन पूरे गांव ने ताना मारा। देखा, हम पहले ही बोले थे। ज्यादा उड़ान भर रहा था। रवि ने वो सब सुना, मगर जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ रात भर अपने आंसू छुपाकर पढ़ता रहा। दूसरे साल फिर से परीक्षा दी, फिर से फेल। इस बार रवि सच में टूट गया। मां ने कहा, रुक क्यों गया बेटा? अगर हार ही माननी थी तो इतना पढ़ा ही क्यों? वो बात रवि के दिल में चुभ गई। उसने तीसरे साल के लिए नई तैयारी शुरू की। इस बार उसने गांव छोड़ दिया और लखनऊ चला गया। वहां एक ढाबे में बर्तन धोने और चाय बनाने की नौकरी पकड़ ली। दिन में काम, रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। कई बार भूखा रह जाता, कई बार थककर रो देता, मगर रुका नहीं। लखनऊ की एक पुरानी लाइब्रेरी में वो रोज पढ़ने जाता। वहां एक प्रोफेसर मिले को किताबें दी, नोट्स दिए और समझाया कि कैसे तैयारी करनी है। रवि ने अपने हर मिनट का इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। बस एक ही बात सोचता, मुझे खुद को साबित करना है, खुद के लिए, मां के लिए और उन सब के लिए जो मुझ पर हंसे थे। तीसरे अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स पास किया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और आखिरकार एक दिन रिजल्ट आया। रोल नंबर 2387। रवि रामनाथ, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 62। उस दिन रवि फूट फूट कर रोया। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, आज तेरा सपना नहीं, मेरी ममता भी पास हो गई बेटा। गांव में जब उसका नाम आया, वही लोग जो उस पर हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। अखबारों में हेडलाइन थी, धर्मपुर का बेटा बना यस, गांव की तकदीर बदलेगा। रवि ने सबसे पहले गांव लौटकर एक फ्री कोचिंग क्लास शुरू की। वहां वो उन्हीं जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। जब किसी ने पूछा, अब तो करोड़ों कमाओगे, यहां क्यों रुके हो? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि कोई और रवि 3 दिन भूखा रहकर पढ़े। मेरी मंजिल पैसे से नहीं, इंसानों से जुड़ी है। आज रवि दिल्ली में अफसर है, मगर उसके दिल का एक टुकड़ा आज भी धर्मपुर की गलियों में रहता है। वही गलियां जहां से उसने उड़ान भरी थी, अधूरी उड़ान जो अब आसमान तक पहुंच गई थी। सीख इस कहानी से, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर अंदर जिद हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मत रुकिए। लोग तब भी कुछ कहेंगे जब आप जीतेंगे। हार को मंजिल मत मानो, उसे रास्ता बनाओ। जो दूसरों पर हंसते हैं, वही लोग एक दिन आपको सलाम करते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो इसे कभी मत भूलना। जब भी टूटो, दोबारा पढ़ना। तू भी रवि बन सकता है, बस रुकना मत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।